नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, र व्यंजन क्या कहलाता है? र व्यंजन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए उत्क्षिप्त, बी पार्श्विक, सी ऊष्म, डी लुंठित। सही जवाब है ऑप्शन डी लुंठित। र एक लुंठित व्यंजन है जिसका अर्थ है कि इसे उच्चारित करते समय जीभ को थरथराते हुए उच्चारण किया जाता है। अगला सवाल, री ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? री ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आपके ऑप्शन से ए स्वर, बी व्यंजन, सी अयोगवा, डी अंतस्थ व्यंजन। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन है स्वर। री ध्वनि हर्ष स्वरों के अंतर्गत आती है। री को आधा स्वर या अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं? आपके ऑप्शन से ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब है ऑप्शन बी 4। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। अगला सवाल, दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए समास, बी संधि, सी व्याकरण, डी विकार। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए समास। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को समास कहते हैं। इसे समास प्रक्रिया भी कहा जाता है। अगला सवाल, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए रस, बी छंद, सी समास, डी अलंकार। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। अगला सवाल, सफरी सी जल में विहंगिनी सी व्योम में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी श्लेष। सही जवाब ऑप्शन है उपमा। प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में तुलना करने के लिए जैसे सी या सा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। अगला सवाल, ख ग फ ध्वनियाँ किस भाषा की है? ख ग फ ध्वनियाँ किस भाषा की है? आपके ऑप्शन से ए अरबी फारसी, बी अंग्रेजी, सी बंगाली, डी तुर्की। सही जवाब ऑप्शन है अरबी फारसी। ख ग और फ ध्वनियाँ अरबी फारसी भाषा से संबंधित है। ये ध्वनियाँ हिंदी में अरबी फारसी से आई हैं। अगला सवाल, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है? बताइए, इनमें से किस विराम चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है? सही जवाब है ऑप्शन बी अर्ध विराम चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है। यह अल्प विराम से अधिक
और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकने का संकेत देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए तिरपन, बी अजमाइश, सी अंत्याक्षरी, डी छिपकली। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी अजमाइश। अजमाइश शब्द का शुद्ध रूप आजमाइश होता है। अगला सवाल, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपके ऑप्शन है ए संविधान, बी संसद, सी संगठन, डी सिंदूर। सही जवाब है ऑप्शन बी संसद। अगला सवाल, सोहन कुर्सी पर बैठा है में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन है ए संबंध, बी कर्म, सी आपादान, डी अधिकरण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी अधिकरण। सोहन कुर्सी पर बैठा है में अधिकरण कारक है। इसमें पर विभक्ति चिन्ह है जो क्रिया के आधार को बताता है। अगला सवाल, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपके ऑप्शन है ए भारोपीय, बी द्रविड़, सी आस्ट्रिक, डी चीनी तिब्बती। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए भारोपीय। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। यह भारतीय आर्य परिवार की भी एक भाषा है जो भारोपीय परिवार की ही एक शाखा है। अगला सवाल, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़, डी मिश्रित। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी यौगिक। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। अगला सवाल, तन मन धन में कौन सा समास है? तन मन धन में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी द्वंद्व। सही जवाब ऑप्शन डी द्वंद्व। तन मन धन में द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह करने पर तन मन और धन होता है। द्वंद्व समास में विग्रह करने पर इनके बीच तथा या अथवा एवं या और का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? आपके ऑप्शन से ए गबन, बी गीतांजलि, सी मैला आंचल, डी कामायनी। सही जवाब है ऑप्शन सी मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु एक प्रसिद्ध भारतीय हिंदी लेखक थे जिन्हें उनकी आंचलिक साहित्य रचनाओं के लिए जाना जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं उपन्यास मैला आंचल और पढ़ती पढ़ी कथा, तीसरी कसम आदि हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।